प्रदीप नरवाल तो कितनी दिख नहीं रहा। प्रदीप नरवाल जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ माननीय श्री दिनेश गोयल जी, प्रेसिडेंट एसडीपीजी कॉलेज गवर्निंग बॉडी। मैं स्वागत करती हूँ माननीय श्री टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे प्रिय उम्मीदवार खिलाड़ी एथलीट और उनको जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए बैठे हुए सभी प्रदीप अंदर से ले गया यार वो। कहाँ है राधिका? किधर है? लास्ट में बारी यार। ए यारी ओ बना रही नहीं पा। बड़ी मुश्किल से सिखाई है राधिका तो परेड। प्रदीप नरवाल जी बह रहा होगा, पता नहीं कब। ये दीप प्रज्वलन तो अंदर ही करवाओगे। दीप प्रज्वलन किस करवाओगे? अड़े करवाओगे तिरंगा किंग दिखा देना है। तेरी और तन्नू भी ले आई नहीं बच्चे। चुप हो जा। ये रे प्रदीप नरवाल जी। दीप प्रज्वलन कर है ना। वो बात नहीं है। योगा योगासन के हैं। योगा करेंगे ये। देखो कोई पछाण का नहीं इसमें तो नहीं। काम वाले बालक हमारे पछाण के परेड कर रहे पहले तो ये कुछ साउंड पे जानी चाहिए ना जब ये परेड कर। राधिका भी है ना। ये झंडे भी नहीं कट रहे।
प्रदीप नरवाल की स्पीच शुरू हो गई। काश मैं वहां पर जाकर वीडियो बना पाती, सही दिखेगा माता ना। स्पोर्ट्स भी साथ में चला है तो बहुत खुशी की बात है। पढ़ाई भी एक साथ करें। मैं समझता हूँ प्रदीप जी के आज के एथलेटिक मीट के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप आए हमारे ऐसी बड़ी सोच ऐसी बड़ी मान्यता है। और इस अवसर पर मंचस्थ हमारे महाविद्यालय का समस्त प्रबंधन, हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री दिनेश गोयल जी, हमारे महासचिव प्रबंधन श्री रोहित अग्रवाल जी और हमारे जी को हम एक्रोनियम बना सकते हैं। हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स और जगपति मैम देखने लग गया है। SPORTS एक्रोनियम का मतलब होता है एब्रिविएशन। और एक्रोनियम अनेक प्रकार से बना सकते हैं। मैं आप अलग बना सकता हूँ, आप अलग बना सकते हैं। S स्पोर्ट्स कहाँ से शुरू होता है? तो फिर तैयारी करेंगे, अगली बार मेडल जीतेंगे। अगर मेडल हारते हैं, टूर्नामेंट हारते हैं तो खेलना छोड़ते नहीं हैं, निरंतर आशावादी रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। आगे आता है आर। आर का मतलब रेजोल्यूट होते हैं। रेजोल्यूट का मतलब डिटर्मिनेशन होता है, संकल्प होता है। विजयश्री को प्राप्त करेंगे, मेहनत करेंगे, विजयी होंगे, पदक जीतेंगे। रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूट है। टी से आगे क्या बनता है? टिनेशियस। टिनेशियस का मतलब जो गोल है, जो लक्ष्य निर्धारित किया, एग्रेसिवली परसिस्टेंट, उसमें पूरी जान झोंक देंगे, टिनेशियस। और लास्ट में एस है। एस का मतलब आप कह सकते हैं स्मार्ट एंड स्माइलिंग। स्मार्ट होंगे, शरीर का गठन अच्छा होगा, बॉडी का वेट हाइट के हिसाब से बैलेंस्ड होगा, स्माइलिंग होंगे, थोड़े बेपरवाह होंगे। ये होता है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं। ये सब विशेषताएं जो हमारे स्पोर्ट्स के विशेषज्ञ भी हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, बडिंग प्लेयर्स हैं। धीरे धीरे स्पोर्ट्स के माध्यम से इन गुणों का विकास व्यक्तित्व में होता ही होता है। और अंतिम बात से अपना स्थान दे रहा हूँ, और ये बात बहुत आवश्यक है। आज की जो युवा पीढ़ी है, आप देखेंगे, मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि आज के दिन भारत में 30 वर्ष से कम की आयु, 30 वर्ष से कम की आयु, 30 वर्ष तो नौजवान होता है, 30 वर्ष से कम की आयु में जो डायबिटिक्स का परसेंटेज है वो 13.3% है। इसको 13 मान लें, इसका मतलब 30 वर्ष की बात करेंगे, ये परसेंटेज 18% है। 100 में से 18 व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष तक है उन्हें डायबिटीज है। और अगर आप हार्ट की डिसीज की बात करेंगे, कार्डियोवास्कुलर डिसीज की बात करेंगे, तो जितने हार्ट अटैक होते हैं, कुल हार्ट अटैक जितने होते हैं वृद्धावस्था तक जाकर, उसमें से 50% हार्ट अटैक 50 वर्ष की आयु से कम तक हो जाते हैं। और जो फेटेलिटी होती है, जान जाने की संभावना यंग एज में ज़्यादा होती है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत बढ़ गया, और स्ट्रेस रिलेटेड जो डिप्रेशन वगैरह की बीमारियाँ, सुसाइड्स जो आप देख रहे हैं, युवा पीढ़ी होगी, बच्चे भी होंगे, बच्चों का स्वास्थ्य, युवाओं का स्वास्थ्य, सभी का स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो छोटी सी एक सोच, छोटी सी बात, हम खेल खेलते हैं मेडल के लिए, हम खेल खेलते हैं विजयी होने के लिए, वो उचित है, खेलना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा इंडोर हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हमारे हाथ में टैब है, पता नहीं क्या क्या हम देखे जा रहे हैं, जंक फूड हम खा रहे हैं। पूरा जो आहार विहार, हमारा आचार जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है, और वो बीमारियों के रूप में परिवर्तित हो रहा है। युवावस्था में जो वृद्धावस्था में बीमारियां होती थी, आज युवावस्था में हो रही हैं। तो संदेश एक ही है, निवेदन एक ही है, खेल खेलें, मेडल के लिए अवश्य खेलें, लेकिन खेल खेलना मेडल के लिए ही आवश्यक नहीं है। शाबाश, इन्हें बंद करें और सामने ग्राउंड में देखें। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया कि हम कैसे अपना केयर करेंगे, तभी अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। और अब फ्लैग होस्टिंग का समय है। मेरा अनुरोध है माननीय श्री प्रदीप नरवाल जी से, माननीय दिनेश जी से, और हमारे माननीय राजीव गर्ग जी, माननीय, और जब तक झंडा फहराते हम अपने आराम से बातें कर सकते हैं। प्रदीप नरवाल जी बड़ा अच्छा है, और जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जो हरियाणा से बाहर के हैं तो उनको प्रदीप नरवाल जी पढ़ते हैं, पर क्योंकि हम हरियाणा में तो प्रदीप नरवाल जी, जैसे वो आती है ना रील्स, कालू नहीं मैडम, कालू, इसी तरह हमारे प्रदीप नरवाल जी ने ये झंडा फहराया। स्पोर्ट्स मीट हमारी सफल रहे, और हमारे जो छात्र हैं
और सुशीला जी उसके बाद मार्च पास्ट के बाद ओथ सेरेमनी है। ओथ सेरेमनी एड्रेस्ड बाय प्रिंसिपल सर। हम शपथ लेते हैं कि हम कॉलेज की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सभी के नियमों Yes, athletes. On your mark. Set. Go. ओए सो एनर्जी देख एनर्जी। रुक जा पहले इन टाइम वो मिल लेंदे फिर चलेंगे फोटो खिंचवान। फर्स्ट कौन है? इन साइड में क्यों कर दिया इसका? हटा यार इन्हें तो खून पी। चुप। फर्स्ट कौन है वैसे? थर्ड और ये सुनीता हमारे राष्ट्रीय तस्वीर है क्रिकेट प्लेयर है। सुनीता सेकंड कर और खेपा वो भी प्रदेश से फाइनल रिजल्ट। सुनीता सेकंड पोजीशन, सोनल थर्ड। सोनल 10,000 मीटर वंदना मैडम की काफी 10,000 मीटर देखिए। गाइड और बढ़ू के 10,000 5,000।
उधर प्राइज मिल रहे थे, ये रेस शुरू हो गया। कितनी तावड़ हो रही है इनका रेस में जान की। आज के लिए भी आप सभी कॉलेज के प्रतिनिधि जी और एक छोटा सा मोमेंट याद रखें आपके हाथों में कॉलेज की प्रतिष्ठा बनने से, और हम भी याद रखेंगे तस्वीरों में। अरे कितनी तावड़ है इनका दौड़ने की। और के वाइट इस पे नू दबा दिए पलर हो ना, नू दबा दिए। देख क्लियर हो गया। देख देख ले, हाँ बताऊँ तेरे फोन का अलग। इसने फिर नू नू कर दी, चली जाइए। ठीक है, जितना जूम हो बस उतना करिए भैया। मैं दिख जूगा नू नहीं कती चाय बताया उन्हें। ठीक है, 800 मीटर वाली है ना। अंजलि से नेक्स्ट है तनु, बेटा आप आगे निकलिए। लॉन्ग जंप में जो गर्ल्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज नाम लिखवाएं। लॉन्ग जंप गर्ल्स